सिद्धेश्वर संकल्प यात्रा गाड्या अलग चप्पो बटिन स्वागत के लिए जगह जगह करेन लगाई हुई है। करेनों से पुष्प वर्षा होगी। योगी बालकनाथ जी का बहुत शानदार स्वागत होगा। सुजानगढ़ से गणेश जी मंडावली आए हुए हैं। भाजपा परिवर्तन यात्रा विधानसभा में सभी भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग और युवा कार्यकर्ताओं, भाइयों और बहनों, आज आपके बीच में उपस्थित होने का मुझे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगा। मैं कल से यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ के कार्यकर्ता इस सभा के लिए, यहाँ के मंडल अध्यक्ष में सबसे पहले जो कार्यकर्ता कल से लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी तिवारी, जो कल मैं आया था उस समय से, हालांकि उनका स्वास्थ्य कुछ नरम बताया, फिर भी वो इस कार्य में पूरी लगन के साथ लगे हुए थे। विमल जी वर्मा जो पूर्व पार्षद हैं, वो भी पूरी तरह से अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। श्रीमान हुक्मी चंद जी सिंह जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल से लेकर आज तक लगातार आप इस प्रोग्राम को भव्य बनाने में भागीदारी निभा रहे हैं। जुल्फिकार अली जी, राजेंद्र जी नायक, शायद वो अभी रैली के साथ में पधारे होंगे। नौरतन जी सैनी, जो कि सोशल मीडिया के युवा मोर्चा के हैं। जयश्री जी दादीज, नेता प्रतिपक्ष सुजानगढ़, कल से लेकर कलमल जी दादीज, दोनों पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस सभा को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। अब मैं मंच में विराजमान हमारे चूरू जिला के उप जिला प्रमुख न्योल साहब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष चूरू श्रीमान धर्मवीर जी पुजारी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया करके मंच पे पधारे। सरकारी सहायता, किसी तरह का सरकारी लेन देन लाभार्थी के खाते में सीधा जाएगा। कोई 100 रुपया या 1 रुपया दिल्ली से रवाना हुआ है, वो सीधा लाभार्थी खाते में 100 का 100 जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में कई उल्लेखनीय कार्य बाकी थे। कई तरह की बीमारियां नासुर जो हमारे भारत देश के थे, जैसे कि धारा 370, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने थी और वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां रह नहीं सकते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई साहब ने एक झटके में धारा 370 हटाई और आज पूरा भारतवर्ष, लाइट वालों से निवेदन है कि वो मोटर बंद करें, ओवरफ्लो होके पानी गिर रहा है। मैं एक बार पुनः जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बहुत बड़ा काफिला ग्रामीण क्षेत्र से इस पंडाल में पधारा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए इन भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। इतने बड़े काफिले से आज बिदासर शहर और बिदासर ग्राम के लोग पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम को अभिनंदन करने के लिए। आज संतोष जी प्रधान बिदासर प्रधान पंचायत समिति की संतोष जी भी पधार चुकी है। ये सुधार बिदासर नगर पालिका के ये बहुत बड़ा हुजूम आज यहाँ 9 नंबर और 19 नंबर वार्ड के पार्षदों की अथक मेहनत और अथक प्रयास से आज ये जन से लाभ इस मीटिंग को सफल कराने के लिए हम सब के बीच में पहुंचा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुर्सियां खाली पड़ी है, आप कुर्सियों पे विराजें। मैं पार्षद बंधु एक तरफ महिलाओं के लिए खाली जगह छोड़ देवे। ये जो पहले वाला स्पेस है इसको थोड़ा सा सुजानगढ़ विधानसभा की सशक्त महिला नेत्री है जिन्होंने हर सुख दुख में पूरी विधानसभा के हर व्यक्ति का साथ दिया है, हर व्यक्ति के साथ खड़ी रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिदासर प्रधान संतोष जी मेघवाल का। भारत माता की। एक बार जोश के साथ संतोष जी के काफिले को धन्यवाद देने के लिए मैं जैसे ही बोलता हूँ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, सुजानगढ़ में कमल खिलाना है। जगदीश जी भाई साहब मंच पर पधार गए हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी कार्यकर्ता गणों का स्वागत करें। क्षमा चाहूंगी उससे पहले मैं बिदासर के यशस्वी चेयर पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कि हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता, हमारे अभिमान श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, यात्रा में आ रहे बाबा बालकनाथ जी, अर्जुन राम जी के नेतृत्व में जो ये यात्रा हमारे बीच में आ रही है, यह परिवर्तन है इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हिलाने का। यह परिवर्तन है जो इस सरकार ने बीते हुए 4.5 साल के अंदर जिस प्रकार से युवाओं के साथ में धोखेबाजी करने का काम किया है, युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। मैं कहूंगा बार बार पेपर लीक करने वाली सरकार, मैं कहूंगा ये बेरोजगारी भत्ता छीनने वाली सरकार, जिस सरकार के अंदर हमें हमारा बेरोजगारी भत्ता मिलता था और युवा साथियों को इस सरकार ने आते ही जिस प्रकार से युवाओं का बेरोजगारी भत्ता छीनने का काम किया और पूरे प्रदेश के अंदर एक एक करके जिस प्रकार से पेपर लीक करने का काम किया है। आप सोचिए कि जिस प्रकार से आपके हमारे अभिभावक माता पिता गण बच्चों को पढ़ने के लिए अजमेर, जयपुर, सीकर, कोटा पढ़ने के लिए भेजते हैं। 2-2 साल, 1-1 साल लगकर जब वो युवा तैयारी करता है और सुबह जब परीक्षा केंद्र पर जाकर पेपर देता है तो उसे पता चलता है मेरा पेपर लीक हो गया है या मेरा पेपर निरस्त कर दिया गया है। आप सोचिए क्या बीती होगी उन युवाओं पर जिन्होंने 2-2 साल लगकर तैयारी की। और उन माँ बाप प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिलचिलाती धूप में अपना समय देकर समर्पित भाव से बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया आज कांग्रेस के बारे में आपने देखा है करीब 5 साल का समय चला गया। कांग्रेस ने एक झूठा नारा, झूठे वादे के सत्ता पर शासित हुई। आज आप देखते हो बिजली गुल रहती है और बिजली गुल नहीं। आप लोगों ने कल का अखबार पढ़ा होगा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का मंत्री ही बिजली की अव्यवस्था के लिए सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन करता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आज पानी की किल्लत है, चारों तरफ हाहाकार है, सड़कों की दुर्दशा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज पुलिस का दमनकारी रवैया है, बेरोजगारों की लंबी कतारें हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। साथियों, कांग्रेस का समय जा चुका। आज ये तो परिवर्तन यात्रा निकाली है। परिवर्तन यात्रा
का मुख्य ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य के सपनों को, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके सपनों को साकार करने की परिवर्तन यात्रा है। ये एक परिवर्तन यात्रा हमारी भावना की यात्रा है। परिवर्तन यात्रा हमारे समर्पण और शिखर की यात्रा है। मैं समर्पण और शिखर की बात करूं तो मैं आपको पीछे समय में ले जाता हूं। एक समय था सांसद के अंदर 2 सांसद थे लोकसभा में हमारे, और वहां से सफर होता हुआ मोदी जी के नेतृत्व में आज 330 सांसद हिंदुस्तान की लोकसभा में पहुंच गए। ये हमारा, अभी राजेंद्र जी बता रहे, सौभाग्य है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़, राठौड़, जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, भारत माता की जय जय श्री राम। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। हमें व्यवस्था बनाए रखनी है। सह संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सरवण जी बगड़ी से निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे सांसद श्री राहुल जी कसवा से निवेदन करूंगा, मंच पर स्थान ग्रहण करें। आगे के लिए जयश्री जी। इसी क्रम में हमारे बीच चूरू के लोक लाडले सांसद राहुल कसवा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सांसद महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। नागौर जिले के पूर्व सांसद, बहुत ही सहज एवं सरल स्वभाव के धनी CR चौधरी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। पूर्व मंत्री श्रीमान खेमाराम जी, जो बहुत ही सहज स्वभाव के धनी है, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्रीमती मनभरी देवी जी के सम्मान के लिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी सुजानगढ़ विधानसभा की एक सशक्त महिला नेत्री, जो उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर घर में सुख दुख में पल पल खड़ी रही हैं। ऐसी हमारी यशस्वी प्रधान संतोष जी मेघवाल का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं विधासर के यशस्वी चेयरमैन सीताराम जी भोबरिया के स्वागत का भी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन करें। जो बहुत ही सहज स्वभाव के धनी है, इनका भी बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, धर्मवीर जी पुजारी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष। बोल तेजा जी महाराज की, बोल गोगा जी महाराज की, बोल करणी मात की, बोल गोसाई जी महाराज की। तो उपाध्यक्ष हैं वो हैं हमारा संक्षिप्त में मार्गदर्शन में प्रभु सिंह जी। इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के
इस विशाल जनसभा के मंच पर विराजित राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले राजस्थान की राजनीति के महानायक, राजस्थान की विधानसभा में आप और हम सब की एक बुलंद आवाज और लगातार 7 बार से विजय श्री हासिल करने वाले हमारे जननायक आदरणीय राठौड़ साहब, अलवर के सांसद, शक्ति और भक्ति के प्रतीक बाबा बालकनाथ जी, हमारे युवा सांसद चूरू राहुल जी कसवा, हमारे CR चौधरी साहब, हमारे जिला संगठन के मुखिया और चूरू के हर गांव और ढाणे में किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले हरलाल जी सहारण, प्रदेश मंत्री और उभरते हुए हमारे सशक्त युवा नेता डॉक्टर वासुदेव जी चावला, हमारी जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, धर्मवीर जी पुजारी, उप जिला प्रमुख महेंद्र जी, चंद्रा राम जी गुरी, वसंत जी शर्मा, सम्मानित मंच, मैं परिवर्तन संकल्प यात्रा के इस विदासर की आम सभा में सम्मानित मंच के साथ साथ सालासर से लालगढ़ तक के सभी ग्रामीण क्षेत्र से और ढाणियों से पधारे हुए मेरे सभी किसान भाइयों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं संक्षिप्त रूप अलवर का सांसद बाबा बालकनाथ जी जो आज अपने मुख्य अतिथि के रूप में है, एक बार जोरदार तालियां के साथ हम दोनों को जोरदार स्वागत। आपने अपना सांसद श्री राहुल जी कसवा, अपना जिलाध्यक्ष श्री हरलाल जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी पुजारी, संतोष जी, खेमाराम जी, वंदना जी, इस यात्रा का संयोजक CR चौधरी साहब, सह संयोजक सरवण जी, चंद्राराम जी, बसंत जी के जिले का संयोजक है, उप जिला प्रमुख जी, सामने विराजमान सुजानगढ़ और बिदासर का भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपके बीच में ज्यादा कोई बात को नहीं करूं। अभी गहलोत साहब एक बुद्धू नाम की जगह है जिसकी पहली पंचायत 2 महीना बाद में भी नगर पालिका बनाई, नगर पालिका से भी सीधो जिलो बना दियो, ईशा कर में 19 जिला बनाया। जबकि हकीकत देखो जावे तो सबसे ज्यादा कोई नेचुरल और प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कोई सबसे पहले बनने वाला कोई जिलो हो तो वो सुजानगढ़ जिलो हो। सुजानगढ़ जिलो आपने सबसे पहले बनना चाहिए हो, लेकिन बिकी अनदेखी करी। आप सब लोगों ने ध्यान हुआ अनदेखी क्यों करी कि आपनो नेतृत्व कमजोर और सुजानगढ़ विधानसभा से विधायक ही तो कमजोर चुनकर भेजो। आपना लोगों ने जिलो बनानो है, कोनी बनानो सुजानगढ़ ने। आपना ने आपनो राम दरबार कुटुंबी को बदलो लेनो है, कोनी लेनो है। अगर आपना ने ये दोनों काम करना है, आपने ही जनता पर जो अत्याचार हुए भी अत्याचार को बदलो लेनो है, तो आपना ने क्या करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को 28 विधायक चुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीजेपी को विधायक चुनना पड़ेगा। तो ये मंच पर जिका लोग बैठे हमारे सबने हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ कि 2023 और 24 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी मता से विजय बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मैं संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल। इसे परिवर्तन संकल्प यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, अलवर के सांसद बालकनाथ जी महाराज, हमारे गुरुदेव और हमारे चूरू सांसद राहुल जी कसवा जी, हमारे जिलाध्यक्ष
हमारे पूर्व मुफली हो चाहे कोट पसंद हो, ये हालात इस कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। इस कांग्रेस की सरकार ने हमें जो रोजगार के लिए वादा किया था, हमें किसानों का कर्ज माफ करने का जो वादा किया था, वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और उनके पूरे 5 साल होने के बाद अब ये रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। इस रेवड़ियों में भी बिजली का बिल की बात करें तो आप पिछला बिल उठा कर देखिए और आज का बिल उठा कर देखिए, बिजली आती नहीं है, लेकिन बिजली के बिल में करंट जरूर आता है। ये हालात इस 5 साल के कार्यकाल में अंदर हुआ है। इस टाइम यहाँ जो विकास के काम हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। यहाँ पंचायत बहुत बहुत धन्यवाद खेमाराम जी। अब कांग्रेस से त्रस्त होकर और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं श्री बनवारी लाल जी टांटिया साहब, माननीय राठौड़ साहब से, बाबा बालकनाथ जी से, राहुल जी से और जिलाध्यक्ष जी से कि वो आए और इनको ज्वाइन कराएं। श्री सुरेश कुमार जी कंदोई, जिला व्यापार संघ के उपाध्यक्ष श्री विजय सिंह जी पुरोहित, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आए और वो भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। जो कातर से आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी लिस्ट दे दें। श्रीनिवास जी लिम्बा और लिच्छू राम जी, श्रीनिवास जी लिम्बा कातर छोटी और श्री लिच्छू राम जी केवटिया पारेवड़ा, वो भी आए और उनका भी इस भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार विशाल परिवार और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये परिवार विस्तृत होता जा रहा है, वृहद होता जा रहा है। परिवार भारतीय जनता पार्टी में नए रोजाना सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि एक राष्ट्रवादी पार्टी सबको भारतीय जनता पार्टी दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति बाद में करती है, राष्ट्र का काम पहले करती है। राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर यह सब कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। इन सब का अभिनंदन, स्वागत। है सुजानगढ़ विधानसभा की सशक्त महिला नेत्री, जनहित के लिए जो सदैव तत्पर रहती है, संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को जो परिवार मानकर हर सुख दुख में मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रहती है और कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका हर पल साथ देने वाली ऐसी नेत्री विधानसभा प्रधान श्रीमती संतोष मेघवाल जी का हार्दिक अभिनंदन की वो पधारे और संबोधन प्रदान करें। आज हम सब के बीच में इस मंच को सुशोभित करने वाले हमारे राजस्थान के शान और हम सबका मान बढ़ाने वाले यशस्वी हमारे नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हिंदू सम्राट परम आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, साथ में पधारे हमारे चूरू जिले के यशस्वी और लोक लाडले सांसद राहुल जी कस्वा साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय हरलाल जी सारण साहब, हमारे चूरू जिला की प्रथम महिला सम्माननीय बहन वंदना जी आर्य, साथ में पधारे सभी हमारे सम्माननीय अतिथिगण, सभी नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण और नागौर से पूर्व सांसद परम आदरणीय सीआर चौधरी साहब। मैं इस मंच के
ऊपर विराजमान सभी नेताओं का अभिनंदन करती हूँ और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले, जब भी अपन कोई काम की शुरुआत करते हैं तो हम अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं। मैं जयकारा लगाना चाहूँगी और आप अपनी बुलंद आवाज़ से जयकारा लगाएं, क्योंकि ये जो परिवर्तन यात्रा है गोगामेड़ी से रवाना होकर आज हम सब के बीच में बिदासर की धरती पर पधारी है, ये हम सब का परम सौभाग्य है। बोलो गोगा जी महाराज की, बालाजी महाराज सरकार है जो गहलोत की झूठी सरकार है, इसने जनता को परेशान करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज ये जनता आपको विश्वास दिलाना चाहती है, परिवर्तन की हवा निकल चुकी है, परिवर्तन की हवा बह चुकी है और आने वाले समय में ये परिवर्तन हमारे यहाँ पे सुजानगढ़ और हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। आज ये कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से किसानों को परेशान किया, आज किसान दुखी है लेकिन किसानों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की आज फसल जल चुकी है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनकी फसल को आप जाके देखो, बारिश नहीं होने की वजह से फसल जली है, लेकिन ये सरकार बिजली को भी नहीं दे रही है, क्योंकि इस सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को कैसे आहत करे। हम सबको ठानना है, इस सरकार को हटाना है। आज हमारा सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इस सरकार ने सोचा कि जनता को परेशान होने दो, लेकिन हमारा सुजानगढ़ जिला रियासत काल से था, फिर भी आज हमें सुजानगढ़ जिला नहीं दिया। तो सुजानगढ़ की जनता ने जो प्रयत्न किया था, जो सड़कों के ऊपर आंदोलन किया था, हमने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक छोटा सा जो दूध जैसा क्षेत्र है उसको आज जिला बना दिया, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहती हूँ ऐसी सरकार को, इसे निकम्मी सरकार को हटाने के लिए हम सबको भरपूर प्रयत्न करने की जरूरत है। आज आप देख रहे हो सुजानगढ़ में जो नगर परिषद है उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार है, इतना झूठ है, लोगों के कहीं काम नहीं हो रहे, लेकिन जनता उसको नकार रही है और आने वाले समय में ये जनता इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो तो आपका उद्देश्य है इस जो राजस्थान की सरकार को इस वोट की चोट से इसको हटाना है और यहाँ पे सुशासन लाना है, और आप सभी यहाँ पे पधारे, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी नेताओं का अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। जिनका मेरे बड़े भाई इस जिले के अगुवाई करने वाले आदरणीय हरलाल जी सारण चंद्र ध्रुव वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। परिवर्तन यात्रा में पधारे हुए गांव और गरीब और किसान के 36 कौम को साथ लेके चलने वाले राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जी, इस यात्रा के प्रभारी CR चौधरी साहब, सह प्रभारी बगड़ी साहब, हमारे साथ चल रहे हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल जी, जिला प्रमुख जी हेमाराम जी, प्रधान जी BL भाटी साहब, संतोष जी, इस यात्रा के संयोजक बसंत जी, चंद्रराम जी, मेरे छोटे भाई प्रदेश मंत्री वासु चावड़ा साहब, हमारे प्रभारी सुतार साहब, यहाँ के चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए विधासर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये यात्रा क्यों करनी पड़ी? ये कुशासन को हटाने के लिए एक पप्पू ने 10 1 2 3 4 10 गिनने का काम किया था और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। इस बात को लंबी राठौड़ साहब बता देंगे, राहुल जी बता देंगे, CR साहब और बालकनाथ जी बता देंगे, पर 19,000 किसान आत्महत्या कर ली। आप सबको पता है राम रूठ गया तो एक सरकार भी रूठी। मूंगफली की बात आज देखो, किसान का खेत देखा नहीं जा सकता, और तो और गरीब के खेत में डाणी में एक बल्ब सस्ता था, इस सरकार ने आते ही वो भी बंद कर दिया।
कि गरीब की बेटी को 50,000 रुपए कन्यादान के नाम से पिछली हमारी सरकार ने ये योजना थी वो भी बंद कर दी। आपके सुदान से गढ़ से आई है, चूरू से यात्रा सिक्किम में जाएगी। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, आने वाला समय आपका है। 80 दिन के बाद में ये चुनाव होने वाले हैं, कमल का फूल खिलाना है। जो टिकट लेके आए कोई भी टिकट पार्टी फैसला करे उसको जिता के भेजना है। अगर सुदान को जिला बनाना है तो राठौड़ साहब बैठे, CR साहब बैठे, बालकनाथ जी MP साहब बैठे। अगर ये सीट जिता दोगे तो हम भी साक्षी बनेंगे कि जिले बनाने के लिए एक दिन कह के आते हैं विद्यासर के अंदर सुदानगढ़ जिला बने। हमारे युवा सांसद मेरे भाई राहुल जी कसवा वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मेरे साथी और इस यात्रा के अंदर आज इनको जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे हमारे आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, आदरणीय राजेंद्र जी, हमारे इस पूरी गोगा मेडी से लेकर जिस यात्रा को संभाल रहे हैं, उनके इंचार्ज हैं प्रभारी के रूप में, जो पिछले 15 दिन से लगातार पूरी मेहनत करके साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे CR साहब, बागड़ी साहब, हमारे चूरू जिले के अध्यक्ष महोदय हरलाल जी, खेमराम जी, संतोष जी और हमारी जिला प्रमुख महोदया वंदना जी, BL भाटी साहब बैठे हुए हैं, हमारे रामगोपाल सुथार जी, सभी सम्मानित मंच और विद्यासर की पावन धरा पर आज गांव से किसान भाइयों और शहर के सभी नागरिकों का आपका सांसद का बहुत बहुत राम राम। यात्रा 5 तारीख को शुरू हुई। यात्रा का एक मकसद था परिवर्तन लेके आने का। ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं, स्टेट की बातें आपको जरूर बताएंगे, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसानों को विश्वास में लेकर जिस सरकार ने अपना राज्य में आने का कार्य किया, उसने इन 5 साल के अंदर किसान और किसानी दोनों को मारने का काम किया है। उसके लिए हम परिवर्तन यात्रा लेके आए हैं। किसानी खत्म करने का काम किया तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया। बीते हुए 5 साल के अंदर किसानों को मैं बताना चाहता हूं, आज एक व्यवस्था जो बीते हुए 5 साल से पहले वसुंधरा जी के राज के अंदर जो मजबूती से हमने प्रदान करी थी, अच्छे हाईवेज बनाए गए, गांव गांव तक गौरव पथ बने, नए 14 से 15 हजार बिजली के कनेक्शन दिए गए, लाइट प्रॉपर टाइम पे आने लगी थी, 22 घंटे के लगभग लाइट आया करती थी, हर पंचायत में स्कूल देने का काम किया था। उस सभी व्यवस्था को चरमराने का काम किया है तो इस गहलोत सरकार ने किया। आज लाइट नाम की व्यवस्था नहीं और हालत ये कर दी कि इस खरीफ 2023 के अंदर किसान की फसल को चौपट करके काम करने का काम किया है तो इस कांग्रेस के सरकार ने किया है और यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। बीते हुए 5 साल के अंदर पूरे देश भर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सौभाग्य योजना के मार्फत गांव गांव में ढानियों में बैठे हुए लोगों को रोशनी देने का काम का प्रोग्राम पूरा हो गया। पर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसमें आज भी रोशनी देने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि भारत सरकार की योजना को आपने लागू नहीं किया और खुद की कोई योजना नहीं थी। मेरे जी लोकसभा क्षेत्र चूरू की बात करूंगा और चूरू जिले की बात करूं तो 47,000 ऐसे घर आज भी चूरू जिले में बैठे हैं और जो सर्वाधिक है तो वो बीतासर तहसील में बैठे हैं जहां ढानियों में रोशनी नहीं और न सरकार के पास योजना नहीं। इसलिए हम इस परिवर्तन यात्रा में आपके बीच में आए हैं। पीने की पानी की योजना देश के प्रधानमंत्री ने चालू करी। जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने का प्रोग्राम था। क्या हुआ उस प्रोग्राम का? पूरे देश भर में 97% 90% राज्यों ने काम पूरा कर लिया। आज 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, राजस्थान में मात्र 32% काम हुआ है। और बीतासर हमारा क्षेत्र है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे आपने योजना चरण 2 के अंदर PSP के माध्यम से कनेक्शन देने का काम हुआ था। उसी में ढांडियों का कनेक्शन और घर घर कनेक्शन देने की बात थी, पर इस सरकार ने, इस कांग्रेस की सोई हुई सरकार ने उस योजना के अंदर भी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और ईडी की रेड पड़नी शुरू हो गई है। एक के बाद एक अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप निकलते आ रहे हैं। किसान भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर सोच समझकर मंथन करने का समय आ गया है। किसानी खराब हुई, लाइट नहीं, पानी नहीं, व्यवस्थाएं खराब कर दी, कानून व्यवस्था
अवस्था खराब हो गई। आज हर बच्चा हमारा जो पढ़ रहा है किसान का, वो इस उम्मीद में पढ़ता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर इतना पेपर लीक हो गया कि आपा ने परिवर्तन की यात्रा जो आज विद्यासर में पहुंची है और जय जोश के साथ में थे लोग मारो स्वागत करे है, मैं थाने सारा निवेदन करना चाहूँ। और खेमा राम जी बहुत ही बढ़िया बात करी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आओगे, इस बार सुजानगढ़ से कमल खिलना चाहिए, यही अपनी मंशा होनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक साथ हम इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, न तेरा न मेरा, सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि कमल खिलना चाहिए और सुजानगढ़ में इस बार कमल खिलना चाहिए। इस मकसद के साथ में हम 2023 के चुनाव में जाएंगे। साथियों, अगर आप एक पल चूक गया, एक बहुत मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई है। आने वाले 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ छिड़नी कोई को नहीं, अपन वही मजबूत सरकार एक राजस्थान में चाहिएगी और दोनों साथ मिलकर चलेगा तो जो ये योजनाएं लड़खड़ा रही है, जो पूरी नहीं हो पाती, उनको पूरा करने के एक सांसद के रूप में हम और एक आपके विधायक के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का अंश जाएगा, अवश्य हम परिवर्तन लेके आएंगे। आज बालकनाथ जी आया है, बालकनाथ जी का गुरु था चांदनाथ जी। पिछली बार जब मैं संसद में था 2014 से 19 के बीच में हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है और उनके आशीर्वाद के साथ में उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विद्यासर की पावन धरा पे आप जितने लोग बैठे हुए हो, एक बार हाथ खड़े करके तालियों के साथ में बालकनाथ जी का स्वागत किया जाए। अलवर से आप यहाँ पधारे हो और इस चूरू की पावन धरा के ऊपर और इस विद्यासर तहसील में आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एमपी साहब। अब जिनके लिए मशहूर है, किसी कविता ने कविता कही है, जननी जने तो संत जन के जा टाके सूर, नीतो राजे बांधड़ी मते गवाजे नूर। अगर किसी माता को पुत्र को जन्म देना हो, ऐसे संतों को जन्म देना चाहिए। ऐसे योजस्वी हमारे सांसद बालकनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे योजस्वी वाणी से हमें अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मैं तो मंच पे बैठा बैठा सोच रहा था कि जिनकी उंगली पकड़कर हम यहाँ पहुँचे हैं आपकी सेवा के लिए, जिन्होंने हमें ज्ञान और प्रेरणा दी है, आज उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। ऐसे हमारे राजस्थान की जन जन की आवाज़, राजस्थान के लोगों के हितों की आवाज़ को उठाने वाले ऐसे जन नेता हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी की उपस्थिति में आज हमें बोलने का अवसर मिला है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने सिखाया जीवन में, क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से आपके समीप ही पला बढ़ा हूँ। आपके पिताजी पड़ोस में ही हनुमानगढ़ में वहाँ रहते थे, पड़ोस के खेत में ही आपके पिताजी हमारे खेत के पड़ोस में आते जाते रहते थे, तो आपका पूरा सानिध्य मिला है। और मुझे खुशी है कि आज आपके सानिध्य में हमें भी सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे इस मंच पर विराजमान हमारे इस यात्रा के संयोजक श्री CR चौधरी जी विराजमान हैं, हमारे एक तरह से युवा साथी हैं। उनकी ऊर्जा और जोश को देखकर हमें भी अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहने का भाव और ऊर्जावान बनाता है और शक्ति देता है। ऐसे राहुल कसवा जी हमारे बीच में विराजमान है, हमारे इस यात्रा के सह संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री श्रवण सिंह बगड़ी जी, वासुदेव जी, हरलाल जी जो कि हमारे यहाँ से हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, उपस्थित यहाँ पर हमारे इस अपने इस ज़िले की जिला प्रमुख वंदना आर्य जी, राम गोपाल जी और श्रीमती मनभरी जी, और जैसे कि जिस सभा में आज हम सब लोग उपस्थित हैं, ऐसे हमारे प्रधान श्री संतोष मेघवाल जी, खेमा राम जी, BL भाटी जी और राजेंद्र नायर जी और उपस्थित मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और आप सामने विराजमान सभी हमारे वंदनीय, हमारे सभी इस अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदातागण। और मैं मानता हूं कि भगवान का स्वरूप आप सबके अंदर है, भगवान की आत्मा का अंश आपके अंदर है। आपकी अंतरात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, आपके भीतर बैठे श्री राम को प्रणाम करता हूं। और मैं छोटी सी बात आप सबके बीच में इस मंच के माध्यम से कहने आपके बीच में आया है। बंधुओं,
हम एक संकल्प यात्रा जिसका नाम है परिवर्तन संकल्प यात्रा। ये परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, भाई क्या है इसको, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक यही उद्देश्य मात्र नहीं है कि हमें राजस्थान की सत्ता पर बैठना है। हम सत्ता पर नहीं बैठना चाहते। इस बात का संकल्प लेने हम जनता के बीच में आए हैं, आप सबके बीच में आए हैं। हमारी अंतरात्मा का संकल्प आपके बीच में लेकर आए हैं और आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने हम आपके बीच में आए हैं कि हम राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। राजस्थान की 7.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की हम सेवा करना चाहते हैं और पूरी अंतरात्मा से सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। और जो हमारी सरकार आपके माध्यम से आपने जो एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार आप निर्मित करेंगे, उस सरकार का केवल 2 ही ध्येय होगा, जिसकी विकास ही प्राथमिकता होगी और कानून का राज ही राजस्थान में राज होगा। ये कानून का राज राजस्थान में आने वाला है। विकास इस सरकार की प्राथमिकता होगी। जन जन तक खुशी कैसे पहुंचे, राजस्थान के एक एक घर के अंदर किस प्रकार से खुशहाली आए और जो आपके हक का पैसा है, जो आपका हक है विकास करना, विकास होना, उस विकास को आपकी घर की चौखट तक कैसे पहुंचाया जाए, उस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में समर्थन लेने आई है। इस भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और ये भारतीय जनता पार्टी बनने का कार्यक्रम जो आज से 40 साल पहले शुरू हुआ, वो कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी धर्म संस्कृति को स्थापित करने के लिए और विश्व के न केवल देश की अपितु पूरे मानवता के जीव की कल्याण की भावना के साथ सेवा करने के भाव से इस भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सत्ता के लिए कभी बात नहीं करता, वो सेवा की बात करता है, अपने लोगों को सेवा पहुंचाने की बात करता है और अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। बंधु, वर्तमान परिस्थिति जो बदली है राजस्थान के अंदर, ये आपसे छुपी नहीं है। राजस्थान भक्ति का प्रदेश है, राजस्थान शक्ति का प्रदेश है, जिसके माध्यम से कभी भी हमारे धर्म के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, हमारे देश के ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया, उनको मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान के क्षत्रियों ने उनको मार कूट कर बाहर भगाया है। राजस्थान सेवा का प्रदेश है। राजस्थान अतिथि देव भव के लिए जाना जाता है पूरे विश्व भर में, लेकिन पौने 5 वर्षों से राजस्थान की जो दुर्गति इन असुरों ने की है, ये आप सबको से छुपी नहीं है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, जब असुर का राज होता है, चाहे कंस की राज की बात कर लो, चाहे रावण की राज की बात कर लो, चाहे जरासंध के राज के समय की बात कर लो, जब असुर गद्दी पर बैठते हैं, जो इस प्रकार से अधर्मी लोग गद्दी पर बैठते हैं, तो अधर्म का नाश होता है और धर्म का जो जिस प्रकार से आज हानि हम सबको देखने को मिली है, यही तांडव हम सबको आम देखने को मिलता है। इन अधर्मियों का राज जो राजस्थान में जब से आया, जब से संत प्रताड़ित हैं, जब से संतों की हत्या आराम सरेआम होने को देखने को मिलती है, जनता दुखी है, जनता का शोषण हो रहा है, उसी के साथ साथ में महिलाओं माताओं का किस प्रकार से सम्मान राजस्थान के अंदर गिरा है। ऐसा वातावरण राजस्थान में बना कैसे? ये बना कैसे? क्योंकि असुर लोग गद्दी पर बैठे हैं, अधर्मी लोग गद्दी पर बैठे हैं। और वो तो मैं आपसे ही सीखा है कि जैसे खाए अन्न वैसा होता है मन, जैसी संगति में हम बैठते हैं वैसा ही हो जाता है विचार, क्योंकि इन लोगों का विचार ही तुष्टीकरण का है। इन लोगों ने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की, सदैव देश के लोगों को जाति बाती पे लड़ाया, धर्म के नाम पर लड़ाया। अगर कांग्रेस भलाई करना देश का चाहती तो देश में आज 77 वर्ष हो चुके आजादी के, सर्वाधिक समय कांग्रेस ने प्रदेश और देश में राज किया, लेकिन क्या किया जनता के लिए, क्या किया आपके लिए? जब भी चुनाव आता है तो झूठ की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, क्योंकि देश की ये कांग्रेस कभी चाहती नहीं है कि देश का किसान, देश का गरीब आगे बढ़े। उसी प्रकार की नीतियों को इन्होंने सदैव आगे को लेकर ये लोग आगे चले। देश में 2 शिक्षा नीति बनाई, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। गांव का विद्यार्थी, गांव का बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल पूछेगा, उसमें बुद्धि आ जाएगी। लेकिन गांव के लोगों में बुद्धि नहीं आनी चाहिए, गांव के लोग भोले रहने चाहिए, ताकि जब चुनाव आए तो झूठे प्रलोभन देकर उनका वोट ले लो और फिर तुम राज करो।
ऐसी परिस्थिति देश की बनाकर इन लोगों ने रखी। अगर कांग्रेस चाहती तो क्या आपके घर में वो रसोई गैस का सिलेंडर माताओं के घर में क्या नहीं पहुंचा सकती थी? अगर कांग्रेस चाहती तो क्या आपके घर में वो शौचालय बनाने का काम नहीं कर सकती थी? माताओं को सम्मान देने का काम नहीं कर सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती जनधन खातों के माध्यम से आपके घर का अकाउंट नहीं खुला सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती तो किसानों को क्या सम्मान निधि नहीं दे सकती थी? अगर कांग्रेस चाहती तो क्या वो भरपूर राशन हमारे देश के गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा सकती थी? अगर क्या कांग्रेस चाहती तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास जो पिछले 8-9 वर्षों में बने हैं, क्या कांग्रेस नहीं बना सकती थी? लेकिन बनाया नहीं। बंदों में तो दो योजनाओं की बात करूंगा। पेंशन योजना तो आज की नहीं, बहुत पहले से चलती है। राशन की योजना आज से नहीं, बहुत पहले से चलती है। लेकिन यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे, आज से 9 साल पहले भी उनको पेंशन मिलती होगी, 200, 250, 300 जितनी भी। जब उस समय पर जब वो अधिकारी गांव में पेंशन के पैसे उनको देने आता था, उनके पेंशन के 300 रुपए होते थे, लेकिन 300 की बजाय वो 250 रुपए उनको हाथ में पकड़ाता था। और उस बुजुर्ग की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भैया मेरे 300 रुपए हैं, 50 रुपए वापस दे दे। क्या पड़ती थी हिम्मत? क्योंकि उसको पता था अगर तू बोल गया तो अगली बार में 250 मिले, ये भी नहीं मिलने। यथार्थ है कि नहीं है? गांव का राशन डीलर सबसे बड़ा डीलर होता था। उसके घर में ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिलों की खड़ी होती थी, क्योंकि सबसे मजबूत आदमी होता था, सबसे अधिक पैसे वाला होता था। सिफारिश से उसको राशन डीलर का काम मिलता था और उसकी ताखड़ी के नीचे 20 किलो के बाट के नीचे भी चुम्बक लगी होती थी। जब उसमें राशन तुलता था, 20 किलो 25 किलो जो भी सरकार बेचती थी, उसमें से 10-12 किलो ही मिलता था। अगर कोई आवाज उठाता था तो अगली बार से उसका राशन कार्ड में नाम ही कट जाता था। ये परिस्थिति हमारे इस देश के अंदर इन कांग्रेस के लोगों ने बना के रखी थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आपका पेंशन का पैसा हो, चाहे आपका अनाज हो, एक दाना भी कोई आपका नहीं चुरा सकता। पूरा का पूरा हक हमारे देश के लोगों को मिलता है। ये परिवर्तन है देश में। इसलिए बंधु, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी 7वीं बार विधायक बने हैं, 8वीं बार आने वाले समय पर बनने वाले हैं। हम सब लोगों का एक ही सपना है। हम भारतीय जनता पार्टियों का कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लोगों तक हर वो सुख सुविधा जिसके वो हकदार है। हमारे देश का मजबूत किसान बने, हमारे देश का उद्यमी हमारा युवा बने और हमारा देश मिलकर आगे बढ़े। और ये बहुत अच्छा अवसर है, ये चुनाव का अवसर हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, इस चुनाव अधिक जिम्मेदारी है तो आप सबकी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य चुनाव के अंदर है तो आप जनता का है। आपका दायित्व तो बनता है कि हम सत्ता के ऊपर सेवा करने वालों को बैठाएंगे या सत्ता के ऊपर अधर्म का शासन करने वाले ऐसे गुंडे मवालियों को बैठाएंगे जो लोग राजस्थान के मान सम्मान को गिराने का काम करते हैं। और याद करो वो दिन आज से 5000 साल पहले का। एक बार द्रौपदी का भी वस्त्र हरण हुआ था और आज राजस्थान में इस कांग्रेस के शासन में हमारी बहन का भी वस्त्र हरण हुआ है। इन अधर्मी लोगों को उखाड़ कर फेंक कर राजस्थान में धर्म का शासन करना है और राजस्थान में सेवा को समर्पित भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का अवसर हमें देना है। इस बात को हम सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय हमारे देश को आगे बढ़ाने का, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। ये अमृत काल है हमारा। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी आस करेगा ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान कर आप हमारी इस विद्यानगर सीट से, इस हमारे सुजानगढ़ सीट से कमल के फूल को खिलाकर और अपने देश को और अपने इस प्रदेश को और अपने इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़े। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक नारे के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धर्म की पीछे वाले भाई हाथ नहीं उठा रहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का और कांग्रेस का आप सबका धन्यवाद। इस तरह का संबोधन आदरणीय बालकनाथ जी महाराज ने दिया। अब मैं अभी कुछ और कार्यकर्ता
कांदल सर के जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके नाम पुकार रहा हूँ। आदरणीय मोहन राम जी जत्रवाल, प्रेमाराम जी जड़वाल व जगदीश प्रसाद जी कड़। स्वराज संकल्प यात्रा परिवर्तन की आशा लेकर, ये परिवर्तन का संकल्प लेकर जो यात्रा गोगा मेड़ी के पवित्र धाम से निकलकर आज बिदासर की इस ऐतिहासिक धरा पर आई है, उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे भारत सरकार में पूर्व मंत्री और राजस्थान के किसानों की दमदार आवाज श्रीमान CR चौधरी साहब, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, हमारे इस इलाके में नाथ जी और नाथ संप्रदाय को मानने वाले हम सब लोग धर्मावलंबी लोग बैठे हैं। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी गुरु गोरखनाथ जी के वंशज जहां बैठते हैं अस्थल बहोर में, उस गद्दी के गदानिशीन महंत धर्म की पताका को अपने हाथ में उठाकर जिन्होंने पूरा जीवन इस मुल्क को समर्पित किया है, हमने उत्तर प्रदेश के योगी जी को साक्षात्कार से देखा नहीं, पर राजस्थान के योगी जो मंच पर विराजमान है बाबा बालकनाथ जी, हमारे नौजवान सांसद भाई राहुल जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई हरलाल जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिनकी महती भूमिका रही, हमारी बिदासर के प्रधान संतोष जी, मेरे साथ मंत्री रहे खेमाराम जी, भाई BL भाटी जी, राजेंद्र जी, भाई खेमाराम जी, रामगोपाल जी, भाई बसंत जी, चंद्राराम जी, और मेरे सामने उपस्थित इस बिदासर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इस काम के समय मैं अभी जब मंच की ओर बढ़ रहा था, एक किसान ने मुझे कहा, आप ये परिवर्तन की यात्रा उस समय निकाल रहे हैं जब हमें मरने की फुर्सत नहीं। ऐसे काम के समय में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, थोड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, जानने वाले, पंचनिष्ठाओं से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, अभी जब बाबा बालकनाथ जी धर्म और अधर्म की बात कह रहे थे तो मुझे याद आया कि अब हम जब सालासर से, इस बिदासर से सालासर की तरफ जाएंगे, बालकनाथ जी आपको उस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा जहां बरसों बरसों से, न जाने कितने वर्ष बीत गए, भगवान राम का दरबार वहां सुसज्जित था, पदयात्री आते थे, पहली धोख वहां लगाते थे, और इस अधर्मी सरकार ने उस राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ा। आपको वहां से गुजरना पड़ेगा। आज जब मैं इस सभा को संबोधित करने आया था तो मुझे वो समय याद आ गया, यहां उपचुनाव हो रहा था, मैं और राहुल जी यहां सभा करने आए थे। लोग कह रहे थे हम कड़ी के साथ कड़ी जोड़ के रखेंगे,
सरकार का समय है, हमें बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए। हम बाजरी पैदा करते हैं, हमारी बाजरी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद चाहिए। हमें बिजली चाहिए, बिजली के लिए खेत के अंदर ये सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे। हमें अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। या मंत्रियों की फौज ने 2.5 साल पहले जो वादों का कारखाना खोला, कोई गांव नहीं बचा जिसमें उन्होंने जीएसएस की बात नहीं की, जिसमें उन्होंने गौरवपुत्र बनाने की बात नहीं की, जिसमें सड़क बनाने की बात नहीं कही। आपको क्या कुछ आश्वासन यहां देकर नहीं गए। मुझे बड़ा बुरा लगा, सुजानगढ़ जिला नहीं बना और जिला बनाने के लिए लंबा धरना लगा। हम लोग धरने पर जाकर अपना नैतिक समर्थन देकर आए, पर जिन्होंने आपने पिता की विरासत में पैदा कर दिया उपचुनाव में, वो मनोज जी नहीं गए। ताल छापर की सड़क बननी चाहिए, वोटों के बहिष्कार तक की बात होने लगी। कितनी बार यहां बिजली की कटौती के लेकर धरने चले, कितनी बार इस विधासर के अंदर राइट टू हेल्थ की बात करने वाली सरकार के में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे युवा मोर्चा के लोगों ने यहां धरना दिया, हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। यहां धरना दिया कि हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल बना पड़ा है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर पर्याप्त आने चाहिए। मुकदमा भी झेला। मुझे अफसोस इस बात का है कि यहां पीने के पानी को लेकर अगर सबसे बड़ी समस्या रही तो सुजानगढ़ विधासर में रही। आपकी मूंगफली की फसल इस बार, अभी मैं सांडवा से आ रहा था, आपके पंचायत समिति के सदस्य विक्रम जी कह रहे थे मेरे खेत की मूंगफली देख लो, खड़ा खड़े मेरे पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान की आंखों में आंसू है। और ये भी कह रहे थे कि सांसद जी ने लोकसभा में मामला उठाया, पर यह सरकार मानी नहीं। क्रॉप कटिंग के नाम पर या सैटेलाइट से लेंगे क्रॉप कटिंग, नीचे नहीं काटेंगे, क्योंकि अभी भी मुआवजा इस किसान को मिल नहीं जाए। अब दोबारा सरकार को पत्र लिखा तो सरकार थोड़ी चेतने की कोशिश कर रही है। ये चोरियां होती चली गई। आपका विधासर कितनी बार चोरी के लिए आप लोगों ने आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, कैसा राज मिला आपको। आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी। भंवरलाल जी की विरासत में उनके पुत्र की ताजपोशी कर डाली। आज ये इलाका बिजली के लिए करा रहा है। आज ये इलाका जर्जर कानून व्यवस्था के लिए। अभी मुझे एक आदमी कह रहा था यहां बोलियां लगती है, हर 3-4 महीने में थाने कचहरी दोनों की बोलियां खुलती है। एसडीएम तहसीलदार वो आएगा जो महीने में ज्यादा पैसे देगा, थानेदार भी वो आएगा। यहाँ के लोग मुझे कह रहे थे कि 8:30 बजे बाद हमारा पूरा थाना अब इस नेशनल हाईवे पर पहुंच जाएगा, लूट का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। पीछे चोरी हो तो परवाह नहीं, अपराधियों की शेरगाह बन गया, शेरगाह बन गया भाइयों ये आपका इलाका। बिजली की बर्बादी आप देख रहे हैं। और अब आपके यहाँ
मुझे तो बड़ा अचंभा है। इस बिदासर में एक स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, माता भगवान के आगे प्रार्थना करती है कि स्कूल गिर नहीं जाए, वापस बच्चे आ जाएं। आपसे छुपा हुआ नहीं, अंग्रेजी स्कूल 2 खोल दिए पर मास्टर एक नहीं लगाए। जल जीवन मिशन की बात 2024 तक हर घर में पानी पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा। और यहाँ जल जीवन मिशन में जो चांदी कूटी गई, सारे मानदंड तोड़े गए, सरकार के इशारे से लोगों को वंचित किया गया। मैं आज कहकर जा रहा हूं, ये 22,000 करोड़ का घोटाला किया है राजस्थान की सरकार ने जल जीवन मिशन में। सुजानगढ़ भी उनमें शामिल है। भाइयों, अभी इसी मंच से संत ने बोला है, संत बालकनाथ ने कहा है, संत वाणी में कहा है, चोर लुटेरों सावधान, समय का चक्र घूम रहा है। आपकी सरकार का 1 महीना वैधानिक काल बचा है, 25 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और मत की पेटी से जब कमल वाली सरकार निकलेगी, जब वो सरकार निकलेगी जो सरकार मानवता इंसानियत के साथ किसान और किसानी को बचाने का काम करेगी, वो सरकार नहीं निकलेगी जो पेपर के लुटेरों की सरकार। ये नाथी का बाड़ा कहां से आ गया? ये लाल डायरी किसने निकाली? कौन है लाल डायरी वाले? ये कल तक आपकी सरकार में मंत्री थे अशोक जी, और जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, आपके मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार में 50% का कमीशन है। आज कुंदनपुर में भरत सिंह जी विधायक हैं, मेरी तरह 6 बार, मैं 7 बार में, वो 6 बार विधायक है। आज उन्होंने सर मुंडन करवाया है और कोटा के अंदर गहलोत साहब जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं रावण का दहन करूंगा, क्योंकि लुटेरों की सरकार में लुटेरे ही पैदा होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कुंदनपुर इनके वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं। और भाइयों, लंबी बात नहीं कहूंगा परंतु एक बात जरूर कहूंगा मैं, हम सब लोग सालासर बालाजी को मानते हैं। मेरे घर के आगे से भी सालासर बालाजी के भगत डीजे बजाते हुए भजन गाते निकलते हैं। इस बार सरकार ने कहा डीजे नहीं बजाओ, भजन मत गाओ। उदयपुर में हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी की पताका लगा दी लोगों ने, मुकदमा कायम कर दिया। अब आप बताओ, बालकनाथ जी विराजे हैं, हनुमान जी से जिन्होंने पंगा लिया उनकी हालत क्या होती है। रावण को मंदोदरी ने बहुत बार कहा कि भगवान राम से माफी मांग लो, ये पवन पुत्र यहाँ आ गया, ये अशोक वाटिका में आ गया, अशोक वाटिका में उसको पकड़ो मत। रावण नहीं माना, हनुमान जी से पंगा लिया, हनुमान जी के पूंछ पर आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया? सोने की लंका को राख कर डाला। तो ये सरकार गलती कर बैठी, इन्होंने हनुमान जी से पंगा लिया है। तो मैं आज बिदासर में कह के जा रहा हूं, सरकार को तो भस्म होना ही है। अब आजकल रेवड़ियां बांट रहे हैं। भाइयों ये बताओ, ये हमारी बहनों को कहते हैं, पहले 1 करोड़ 35 लाख बहनों को कहा कि आपको स्मार्टफोन देंगे। मैंने सवाल खड़े किए विधानसभा में, बोले 1 करोड़ 35 लाख की जगह सिर्फ 40 लाख को देंगे। मैंने उस टेलीफोन को मंगा के देखा, सैमसंग का टेलीफोन है। टेलीफोन पर बटन दबाते ही गहलोत साहब की फोटो जरूर आएगी। बहनों, टेलीफोन से दूसरी बहन से बात नहीं कर पाओगे, 2G स्पेक्ट्रम का टेलीफोन है। 1600 रुपए में बाजार में टेलीफोन ले लो, वहां आपके खाते से 6600 रुपये आकर कमीशन खोर सरकार कमीशन खोरों को भेजती है।
अभी विज्ञापन चला टेलीविजन में, अन्नपूर्णा किट के लिए बहना मैं तो ले आई, तुम भी ले आना, बहनों ले मत आना। सोयाबीन का तेल मिलावट है उसमें, हल्दी के अंदर, मैं नहीं कह रहा, 22 सैंपल कह रहे हैं। ये जो ईंट के और रगड़ के मिट्टी आती है वो मिला दी, खोरिया। और धनी में क्या मिला दिया ये मैं कह नहीं सकता, पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, प्रतिपक्ष का नेता हूं इसलिए कह रहा हूं। 22 जगह पर सैंपल फेल हुए। एक कंपनी निविदा में शर्त रख दी कॉन्फ्रेंस ने, 50 करोड़ की अगर जिसने व्यापार किया होगा जिले में उसी कंपनी को ठेका मिल सकता है। एक कंपनी है राजस्थान। ये पेपर लीक करने वाली कमजोर सरकार, आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं। बालकनाथ जी ने बड़ा सटीक उदाहरण दिया। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने कौरवों को कहा था कि आपने द्रौपदी का चीर हरण करके अधर्म का काम किया है, मैं अधर्मियों के साथ नहीं रहूंगा, मैं युद्ध में पांडवों के साथ रहूंगा। और इस अब तो आप देख रहे हो दरियावद में हमारी बहन को नंगी करके दौड़ाई जाती है, कोठड़ी में बलात्कार के बाद जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। आपके दौसा के अंदर बहन का अपहरण होता है, बाप पीछे जाता है, कुचल के बाप को मार दिया जाता है। आज स्टाम्प पर हमने संपत्ति बिकती देखी है, बहन बेटियां बिकती से राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार में देखी। रिश्वत बहुत सुनी, पर एक पीड़िता जाती है जयपुर के अंदर, वहां का उपायुक्त कैलाश बोरा कहता है तू सुंदर बहुत है, तेरी अस्मत दे दे। फलौदी में रिश्वत के लिए एसडीएम कहता है तेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ किसान जाता है, कहता है मेरा काम कर दो। एसडीएम कहता है 2 लाख रुपए लेकर आओ, वो कहता है दस्तखत कर दो, म्यूटेशन खुल जाएगा, 2 लाख रुपए दूंगा। घर पर जाके आना पड़ेगा, बोले तेरे बच्चों को यहाँ छोड़ जा, जाके 2 लाख रुपए ला, बच्चे गिरवी रख लेता है। चोरियां बहुत सुनी। हमारी जच्चा हमारी बहन है, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करती है, चोरी हो जाता है। क्या ऐसी सरकार को बर्दाश्त करेंगे? पद्मिनी का राजस्थान है, ये बीरा का राजस्थान है, पन्नाधाय का राजस्थान है। इसलिए भाइयों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ये पेपर लीक की सरकार, नाथी के बाड़ी की सरकार। और अभी तो मैं मेरी बात समाप्त करूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई, बालकनाथ जी आप विराजे हैं। मैं तो कल परसों सरकार के राजस्व मंत्री का वो सुन रहा था, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी हमारे लोक देवता है, चमचागिरी बड़ी देखी पर लोक देवता बन गए। अब वो कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है, 156 में 6 का अंक निकाल दो तो 15 बचते हैं। इस सरकार का सुपड़ा साफ है। इस सरकार के चलते हुए जिस प्रकार का न्याय अत्याचार का शासन स्थापित हुआ है, और तो और हम लोगों ने आंदोलन किया, सर्वाधिक बाजरा हम पैदा करते हैं। हरियाणा के अंदर बाजरा 2350 में बिका, उत्तर प्रदेश में 2350 में बिका और आपने 1600 में बेचा। आपके सरसों पैदा हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र की सरकार को। 25 क्विंटल की जगह पर प्रति यूनिट 40 क्विंटल की, पर आपके यहाँ 5.5 क्विंटल का एवरेज आया। आपके यहाँ बिजली के कनेक्शन के लिए आपके 2-2 साल से पैसे जमा है। ढाणी को विद्युतीकरण करने की योजना बंद कर दी। अब इस सरकार की विदाई तय है। आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला, काला मुंह होना है इनका। पर आपने दो बार चुना है इस बार। पहले पिताजी को देवलोक हो गए में दुख है, फिर बेटे जी को, और दोनों के काम को देख लिया। आपको तो ये भी अफसोस नहीं, हर गली में हर मोहल्ले में मंत्री ने आश्वासन आकर दिया। आपके साथ जो धोखा हुआ है, सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने का धोखा हुआ है,
ताल छापर में सड़क के लिए आपको महीनों पर बैठना पड़ा। आपके यहाँ ट्रोले धुंधा करके चल रहे हैं, बाईपास आपका बना नहीं। आपके सपनों का सुजानगढ़ बनाने के संकल्प के साथ हम परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं। आओ इस परिवर्तन के हवा को तूफान बना दो। हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सरकार की विदाई करें, यही निवेदन करने आए हैं। और आज आपको कह के जा रहा हूं, अपने चुरू जिले के अंदर दीवार पर लिख देना, कांग्रेस का एमएलए बताओ और राजेंद्र राठौड़ की कोठी से 1 लाख रुपए का इनाम पाओ, एक भी नहीं जीतेगा। जुम्बानी से कह रहा हूं, मैं वर्षों से आपके बीच में आ रहा हूं। अपने पार्षदों के साथ स्वागत कर रहे हैं। आए वंदना जी आ रही है। हेलो, मैं युवा मोर्चा की टीम के अगर कहना चाहता हूं कि वो आए और अपने साथियों के साथ स्वागत करें। मैं प्रकाश जी यादव से कहता हूं कि वो यहाँ की माता सती माता की तस्वीर, और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजेश जी बेगानी से कहता हूँ कि वो भी आए अपनी टीम के साथ और बड़ी माला के साथ स्वागत करें। मैं युवा शक्ति के राम प्रसाद शर्मा से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी टीम के साथ आएँ और बड़ी माला के साथ सभी का स्वागत करें। मैं हमारे सभी सदस्यों को कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब की तस्वीर भेंट करने मंच पर पधारें। राठौर